कभी जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देता है, जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे समय में हमारे बुजुर्गों के अनुभव और उनकी सिखाई गई बातें ही हमें सही राह दिखाती है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो बताती है कि रिश्तों को संवारने के लिए धैर्य और समझदारी कितनी जरूरी होती है। गांव के एक शांत कोने में राम सरन दादाजी का छोटा सा घर था। उम्र 70 साल के पार हो चुकी थी, मगर उनकी आंखों की चमक और उनके अनुभव की गहराई अब भी वैसी ही थी। वे किताबों के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनके घर में लकड़ी की एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कई सालों से धूल से भरी पुरानी किताबें रखी हुई थी। उनकी पोती नंदनी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, अक्सर उनसे कहती, दादाजी, ये पुरानी किताबें अब किसी काम की नहीं, इन्हें बेच क्यों नहीं देते। दादाजी मुस्कुराते और हमेशा एक ही जवाब देते, हर किताब में एक सीख होती है और कुछ कहानियां जीवन बदल देती है। जब समय आएगा तब तुम खुद समझ जाओगी। नंदिनी को यह सब सुनकर हंसी आ जाती। उसे लगता कि ये किसी पुरानी बातें हैं, सिर्फ जिनका आज के समय में कोई मतलब नहीं। समय बीतता गया। नंदिनी की शादी तय हो गई। पूरा घर खुश था, लेकिन दादाजी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि उनकी पोती अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रही है, जहां उसे कई नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। विदाई के समय जब नंदिनी उनके पैर छूने आई, तो दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दी। यह किताब बहुत पुरानी और संभली हुई थी। बेटा, जब भी किसी मुश्किल में पड़ो, इस किताब को पढ़ना। उन्होंने बस इतना ही कहा। नंदिनी ने बिना ज्यादा सोचे किताब को अपने बैग में रख लिया और भारी मन से ससुराल चली गई। शुरुआत में ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ससुराल वालों ने नंदिनी को बहुत प्यार दिया। पति भी बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी चुनौतियों की ओर बढ़ने लगी। नंदिनी ने महसूस किया कि जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। हर किसी की अपनी अपेक्षाएं थी। कई बार सास और नंदिनी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। नंदिनी को लगने लगा कि उसे कोई समझ नहीं रहा है। एक दिन किसी छोटी सी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि नंदिनी गुस्से में बोल पड़ी, अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता, मैं अपने मायके लौट जाऊंगी। उसका दिल भारी हो गया। आंखों में आंसू भर आए। वह अपने कमरे में गई और बैग खोलकर कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर उस पुरानी किताब पर पड़ी जो दादाजी ने दी थी। नंदिनी ने किताब खोली तो उसके अंदर एक पुराना पत्र रखा हुआ था। प्रिय नंदिनी, जीवन एक किताब की तरह होता है। हर दिन एक नया पन्ना होता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। जब तक तुम हर पन्ने को ध्यान से पढ़ोगी, तब तक तुम्हें इसकी कहानी समझ में आएगी। लेकिन अगर तुम बिना पढ़े ही किताब बंद कर दोगी, तो कभी नहीं जान पाओगी कि आगे क्या हुआ। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन भागने से वे हल नहीं होती। प्यार और समझदारी से हर रिश्ते को संवारो, क्योंकि रिश्ते भी किताबों की तरह होते हैं। हर पन्ने को धैर्य से पढ़ना पड़ता है। जब भी किसी रिश्ते में मुश्किल आए, तो उसे खत्म करने से पहले एक बार ठहर कर सोचो,
क्या यह सच में इतनी पुरानी और बेकार हो चुकी है कि इसे छोड़ दिया जाए, या फिर इसमें अभी भी कोई अनमोल सीख बाकी है? तुम्हारा दादाजी। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। वह फटी आंखों से पत्र को पढ़ती रही। उसे एहसास हुआ कि वह गुस्से और अहंकार से बहकर एक सुंदर रिश्ता खत्म करने जा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे थोड़ा धैर्य रखना नहीं आया। नंदिनी ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और कमरे से बाहर निकली। वो अपनी सास के पास गई और नरम स्वर से बोला, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। धीरे धीरे नंदिनी ने रिश्तों को समझने की कोशिश की। उसने गुस्से की जगह प्रेम को चुना और अहंकार की जगह धैर्य को। उसने अपने पति से भी भूल खुलकर अपनी भावनाएं साझा की। समय बीतता गया, चीजें बदलती गई। सास बहू के बीच का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मधुर था। पति भी उनकी भावनाओं को समझने लगा। अब नंदिनी को दादाजी की बात अच्छे से समझ में आ गई थी। हर किताब को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हर कहानी की अपनी एक अनमोल सीख होती है। अगर हर पन्ने को ध्यान से पढ़ेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन अगर हर किसी भी कठिनाई पर रिश्ता खत्म कर दोगे तो कभी यह नहीं जान पाओगे कि आगे कितनी खूबसूरत कहानी छिपी हुई थी। उनसे भागने की बजाय उन्हें समझने और हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं। वे जो भी सीख देते हैं उसमें गहरा अर्थ छुपा होता है। अगर आपको कभी लगे कि किसी रिश्ते में परेशानी आ रही है, तो उसे खत्म करने से पहले एक बार शांत होकर सोचिए, क्या यह सच में इतना बेकार हो गया है कि इसे छोड़ दिया जाए, या फिर इसमें अभी भी कुछ अनमोल सीख छुपी हुई है। क्योंकि हर रिश्ते की एक कहानी है और हर कहानी को समझने के लिए उसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है।